काले हीरे की राजधानी धनबाद लौट चुका है माफियाई साम्राज्य के दौर में। सीधी चुनौती दे रही है जनपक्षीय शक्तियां। लेफ्ट पहले भी करता था संघर्षों का नेतृत्व। राजनीतिक अपराध की केमिस्ट्री माफियाओं को देती थी खाद पानी। भले ही गुजर गए 5 दशक, लेकिन चल रहा है वही माफियाई फंडा। बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो, इंटरनेशनल गैंगस्टर प्रिंस खान की साथ साथ मोर्चाबंदी। सीधी चुनौती स्वीकार की है CPI-ML ने। ये वही है पार्टी जिसने नस्तोनाबूद किया है दर्जनों खूंखार निजी सेनाओं को, दफन कर दिया इतिहास के पन्नों में सामंती पूंजीवादी शक्तियों को, जिसके आंदोलनों से धधकते हैं खेत खलिहान, नारों से गूंजते हैं कारखाने खदान। धनबाद में कमान है MLA अरूप चैटर्जी के हाथों में, जिनके पिता विधायक गुरदास चैटर्जी ने दी थी शहादत। कोयला माफियाओं का था वह अंतिम एक्शन, लेकिन अरूप ने न सिर्फ स्वीकार की उस चुनौती को, बल्कि उखाड़ फेंका उन माफियाई शक्तियों को। लड़ाकू जनता ने दिया था साफ साफ संदेश, संघर्षों में होती तो है शहादत, लेकिन प्रतिरोध में चढ़ाई जाती है बलि भी। तो आज चर्चा धनबाद की इसी राजनीति की। आप जुड़ चुके आर्थिक धारा से, अभिवादन स्वीकार करें श्वेता का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ाते फिर इस वीडियो को विस्तार से आगे। उनका मकसद मुख्य रूप से है जो यहाँ रंगदारी और दबंगता के साथ काम करे, तो हम लोग ज़रूरत पड़ने से इस काम को तब तक रोक के रखेंगे जब तक इसकी मेन कॉन्ट्रैक्टर सामने नहीं आती है और चीज़ों को यहाँ के लोकल लोगों को काम या तमाम चीज़ें नहीं मिलती। वो फर्जरी आदमी सिर्फ पैसा कमाने के लिए इस तरह धंधा बना के रखा हुआ, उसका चरित्र में ही पैसा कमाना है, मकसद ही पैसा कमाना। निरसा का कभी विकास ही नहीं चाहा, निरसा का भला ही नहीं चाहा। वहाँ के लोगों को समझना चाहिए और उसका हिम्मत नहीं कि काम रोक देगा। काम किसी कीमत पर नहीं रुकता है। धनबाद जिले के निरसा से गुजरता है NH-19, निर्माण होना है उस पर एलिवेटेड फ्लाईओवर का। कार्य रोका है CPI-ML के विधायक अरूप चैटर्जी ने। उनका दावा है कि 50% कम रेट में लिया गया है टेंडर और कई कंपनियां बनी है बिचौलिया। तो स्पष्ट है कि कार्य होगा घटिया स्तर का, कभी भी हादसे की रहेगी आशंका। बराकर नदी पर निरसा में बना है बरबेंदिया पुल, उद्घाटन से पहले ही हो गया ध्वस्त। हादसों से लेना होगा सबक और जरूरी है कि फ्लाईओवर का एस्टीमेट हो सार्वजनिक, ताकि जनता कर सके स्वयं निरीक्षण। स्थानीय श्रमिकों को देना होगा नियोजन, लेकिन ठेका कंपनी ने नहीं किया इस पर कोई भी रिस्पॉन्स, क्योंकि कार्य है केंद्र सरकार के मंत्रालय का। ठेका कंपनी का मोर्चा संभाला बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो ने। अरूप पर लगाया रंगदारी का आरोप। शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप, राजनीतिक से लेकर व्यक्तिगत स्तर तक। यहाँ रुककर थोड़ी जानकारी सांसद ढुल्लू महतो की। लोकल पॉलिटिक्स से हुआ राजनीति में जन्म। गांव से शुरू कर बादमारा के कोयला खदानों पर बढ़ा वर्चस्व। पहले बने विधायक, साल 2024 में बने बीजेपी सांसद। लोकल पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करते हैं निजी संगठन टाइगर फोर्स का। राजनीति में सांसद हैं बीजेपी के। BCCL में राजनीति करते हैं CPI के यूनियन AITUC का। यानी विचारों से कोई मतलब नहीं, स्वार्थ के अनुसार होती है पॉलिटिक्स। लोकल के साथ नेशनल पार्टी भी, भगवा के साथ लेफ्ट भी। विधायक अरूप ने कर दिया खुलासा, पेश किए कई दस्तावेज। धनबाद, बोकारो जिलों में संचालित अवैध कोयला खदानों का, कोयला तस्करी में शामिल होने वाले हार्ड कोक उद्योगों का, ढुल्लू महतो के परिजनों के मालिकाने का, 40,000 करोड़ की वैध अवैध संपत्ति का, इंटरनेशनल गैंगस्टर प्रिंस खान के साथ व्यावसायिक संबंधों का सीधा लगाया आरोप। अपने स्तर से सरकारी व निजी संपत्ति की लूट करते हैं ढुल्लू। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को चुप कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं अपने व्यावसायिक पार्टनर गैंगस्टर प्रिंस खान का। अकेले धनबाद में प्रिंस के खिलाफ है 82 आपराधिक मामले। साल 2021 में छोड़ दिया देश, कभी दुबई तो कभी पाकिस्तान में होने के होते हैं दावे। इसके पहले विधायक रागिनी सिंह, विधायक सरयू राय और व्यवसायी कृष्णा अग्रवाल को प्रिंस ने दी थी हत्या की धमकी। सभी ने कराया है FIR। अरूप की आशंका निकाशी 100% सही। बयान जारी होने के 24 घंटे के अंदर प्रिंस खान की हो गई एंट्री। MLA अरूप से मांगी है रंगदारी और हत्या करने की दे दी है धमकी। बुरी तरह फंस गए बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो। गर्मा गई पूरे प्रदेश की राजनीति। निरसा थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी और पुलिस ने ध्वस्त कर दिया धनबाद स्थित प्रिंस के परित्यक्त आवास को। CPI-ML ने स्वीकार की चुनौती और खोल दिया है मोर्चा। पूरे राज्य में हो रहा है प्रतिरोध। गैंगस्टर प्रिंस और सांसद ढुल्लू की गिरफ्तारी की हो रही है मांग। दोनों के संबंधों की NIA की जांच की जा रही है मांग। माफियाओं के समूल नाश का दिया जा रहा है नारा। संघर्षों का है यही लक्ष्य। धनबाद के कोयला माफियाओं से लेफ्ट की नहीं है पहली लड़ाई। इतिहास के पन्ने रहे हैं इसके साक्षी। शहादत की लंबी है सूची। अकेले धनबाद जिले में सदानंद झा,
बिरजू महतो, हरिपद महतो, वीरबल महतो, रसिक हांसदा। 28 नवंबर 1977 को शक्तिनाथ महतो की हत्या हुई सिजुआ में। जन प्रतिरोध ने सफाया कर दिया दर्जनों माफियाओं का। आजाद सिजुआ आ गया था अस्तित्व में। पुलिस फायरिंग में शहीद हुए थामी मंडल, जगदीश मंडल, कादिया मियां, लेकिन जीत हुई जनता के संघर्षों की। गोविंदपुर में शहीद हुए सर्वेश्वर माझी। दर्जनों शहीदों से लिखा है धनबाद कोयलांचल का अतीत। 14 अप्रैल 2000 को हुई विधायक गुरदास चैटर्जी की हत्या। जन प्रतिरोध में बलि चढ़ाई गई हत्या में शामिल अपराधियों की छोड़कर जाना पड़ा इस दुनिया को। धनबाद की राजनीति में निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं माफिया। सामने है सीपीआई एमएल की चुनौती। आने वाला समय लिखेगा इतिहास कि कोयला माफिया करेंगे अपने साम्राज्य का विस्तार या जन प्रतिरोध उन्हें कर देगा धूल धूसित। इन राजनीतिक घटनाओं के अपडेट के लिए जुड़े रहे आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाली से। चैनल पर नए हैं तो अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर फेसबुक के जरिए इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ इस वीडियो को साझा कीजिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा। नमस्कार।